हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहला आपका टॉपिक पिक किया गया है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेक्चर नंबर आपको देखने मिल रहा है 3rd। और आज का जो क्वेश्चन पिक किया गया है 2010 अक्टूबर वाले बच्चों का पूछा गया था पेपर। क्लियर है? तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, जैसा कि यह क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। अब यहाँ पे क्लियर बोला मटेरियल वेरिएंसेस आप हमें बताओ, इसका मतलब तीनों की बात कर रहा हूँ। उनको कॉस्ट भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, प्राइस की भी बात कर रहे हैं। अब ये जो डिटेल है, जब मैंने बोला था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहला काम है आपका वो टेबल बना लो। आप सबसे पहला काम मैं आपको बोलता हूँ टेबल बना लो। और ये टेबल अगर जिन बच्चों ने बनाना सीख लिया है या सीख गए, तो समझो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये टेबल आपने सीख लिया तो पहला तो आपका आ जाता है क्वांटिटी, सेकंड आ जाता है रेट, थर्ड आपका आ जाता है कॉस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, ये हो गया कॉस्ट। फिर अपना फिर से क्वांटिटी। क्लियर है? यहाँ पे क्वांटिटी का टेबल मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, थोड़ा छोटा करते हैं टेबल। क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया मतलब प्राइस हो गया, एंड कॉस्ट हो गया। और जो आपका एक्चुअल है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपका कॉस्ट, रेट, क्वांटिटी। कोई डाउट तो नहीं? ज़रा देखो इधर, ये आपका क्या है स्टैंडर्ड, ये आपने सोचा है, ये आपका है स्टैंडर्ड और ये है आपका एक्चुअल। साइड में लिख देते हैं दोनों, तो क्लियरिटी मिलेगी थोड़ा। अब स्टैंडर्ड की बात करते हैं। पहले तो लिख दो आप, ये क्या लिखना है, क्वांटिटी है, प्राइस है, एंड कॉस्ट है। तो यहाँ भी आप यही लिखोगे, क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट की बात करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब चलेगी जो समझना है आपको, जो स्टैंडर्ड हम लोग ने सोचा था, देखते क्वेश्चन का डिटेल क्या है। स्टैंडर्ड फॉर 90 kg, ये सोचा कितने kg के लिए है? ये सोचा गया है 90 kg के लिए। क्लियर है? मटेरियल लगा 135 kg, मटेरियल लगा 135 का। प्राइस की बात करेंगे भाई ₹12 पर kg, तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इतना कॉन्सेप्ट करते हैं ज़रा। 135 मल्टीप्लाई 12 किया 1620। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें ज़रा, एक्चुअल कितना लगा भाई? 81,000 kg। एक्चुअल लगा है 81,000 kg। क्लियर है? एक्चुअल 81,000 kg एंड मटेरियल उसमें यूज हुआ 1,24,000। 1,24,000। प्राइस की बात करें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अब प्राइस ना देके उन्होंने सीधा कॉस्ट दिया है, कितना है? 14,75,600। 14,75,600। अगर मैं आपसे पूछूं क्वांटिटी दिया है, कॉस्ट दिया, तो प्राइस निकाल सकते हो क्या? प्राइस हर एक बच्चा निकाल लेगा। सर डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा 14,75,600 डिवाइड बाई 124, तो आएगा 11.9। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगर दिक्कत नहीं तो इसको आप क्वेश्चन साइड करो और इनको यहाँ पे रखो। अब आपने एक वर्किंग पार्ट कर दिया, तो ये भी लिख के ज़रा दिखाओ। पहला वर्किंग पार्ट, प्रॉपर मार्क्स अपने को चाहिए तो पूरा सिस्टम से चलना पड़ेगा। वर्किंग नोट का अपना पहला पार्ट आया, कौन सा? ये वाला भाई, एक्चुअल का प्राइस निकालना, एक्चुअल का प्राइस निकालना।
एक्चुअल प्राइस निकालना। कैसे आपने ये प्राइस निकाला? कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी, मतलब एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल कॉस्ट कितना है अपना? 14,75,600 डिवाइड बाई 124, और जब डिवाइड दिया गया तो मिल गया 11.9। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बट प्रॉब्लम है एक। क्या प्रॉब्लम आ रही है जरा ध्यान दो। स्टैंडर्ड हमने कितना सोचा था? 90 kg, एक्चुअल हुआ है भाई 81,000 kg। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि स्टैंडर्ड 90 kg से कंपेयर में कर सकता हूँ 81,000 का? नहीं। तो यहाँ पे एक और स्टैंडर्ड बनेगा, मतलब एक और स्टैंडर्ड आपका आने वाला है, जो कि समझना आपको जरूरी है कि नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्यों आ रहा है। ये स्टैंडर्ड इसलिए आ रहा है कि भाई आप 90 kg का कंपेयर कैसे पॉसिबल है सर 81,000 kg से करना? क्वांटिटी 135 का कंपेयर कैसे पॉसिबल है 1,24,000 से कंपेयर करना? पॉसिबल है क्या? नहीं। प्रीवियस समय क्या था? 1000 kg का 900 से कंपेयर कर सकते हो, 1000 का भाई 1100 से कर सकते हो, 1000 का 950 से कर सकते हो, बट इतना डिफरेंस नहीं पॉसिबल है। जब इतना डिफरेंस रहेगा तो आपका एक न्यू स्टैंडर्ड निकल के आएगा। न्यू स्टैंडर्ड निकल के आएगा कितने का? जरा ध्यान दो और समझो इधर पे कितना, जितना आपका वहां पे लिखा है कितने का? 81,000 kg का। अब ध्यान से समझना कि ये टेबल कैसे बनता है, क्योंकि बच्चे यहीं कंफ्यूजन भी होंगे। अब यहाँ फिर से वही कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट। तो आप यहाँ पे लिखो क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट। क्लियर है? अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहीं पे समझ लो, जो प्राइस आपका यहाँ पे है वही प्राइस सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। जो स्टैंडर्ड प्राइस आपने यहाँ पे सोच के रखा था वही आपके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। चेंज होगा तो आपकी क्वांटिटी। क्या चेंज होगा जरा उसकी भी बात कर लेते हैं जरा। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड को लेके आएगा। क्या वर्किंग है जरा ध्यान दो। स्टैंडर्ड में हमने सोचा था 90 kg। जब 90 kg सोचा था, 90 kg का स्टैंडर्ड था, तो कितनी क्वांटिटी यूज हुई थी सर? 135। ध्यान से समझना है एक एक कॉन्सेप्ट। जब हमने 90 kg सोचा तो क्वांटिटी कितना लगी? 135। उसी बेस पे, उसी पैटर्न में जब मैं सोचूंगा 81,000 kg, 81,000 kg, तो भाई ये कितनी क्वांटिटी लगेगी? ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्लियर क्वेश्चन समझा आपको? देखो इधर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। 90 kg की जब मैंने सोचा था, क्वांटिटी लगी 135 सर। उसी पैटर्न में 81,000 की जब बात करूंगा तो कितनी क्वांटिटी? सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसा लिखना भी है आपको एग्जाम में वर्किंग पार्ट में, क्रॉस का कॉन्सेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे? 81,000 इधर मैं क्रॉस करके दिखा रहा हूं आपको, 81,000 मल्टीप्लाई 135 और डिवाइड बाई 90। क्रॉस चलेगा ना भाई, ये दो मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड कर देगा। जो सिंगल वाला रहेगा जहां क्वेश्चन मार्क रहता है वो हमेशा डिवाइड कर देगा। तो 81,000 मल्टीप्लाई 135 डिवाइड बाई 90, 1,21,500 आपका आया क्वांटिटी, 121,500। तो ये आपका जो आया है 121,500। अब देखो जरा उसी के आसपास दिख रहा है कि नहीं आपको? दिखा कि नहीं? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि जब आपको इतना डिफरेंस, कभी भी इतना क्या, ये तो वैसे ही देख के लग रहा है बहुत डिफरेंस था भाई, 90 का पॉसिबल ही नहीं कंपैरिजन। तो आपको न्यू एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा जिसका ये वर्किंग पार्ट है। ये निकल गया तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना काफ़ी आसान है। 121,500 मल्टीप्लाई 12 किया तो 14,58,000, 14,58,000। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? अब ये स्टैंडर्ड का काम खत्म हो गया। आपको जो कंपेयर आप करोगे इस स्टैंडर्ड को इस एक्चुअल के साथ करना है। अब जरा देखो इधर, कॉस्ट का डिफरेंस निकालना आसान हो गया भाई। 1458 हमने सोचा था, स्टैंडर्ड है, लगा है 1475,600, ज्यादा लग गया ना भाई, एडवर्स दिखा रहा है कॉस्ट का डिफरेंस। इसका मतलब है आपको स्टार्ट करो पहले आप फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यू वहां से देख के पुट करना है। चलिए पहले की बात करते हैं। पहला क्या है? मटेरियल कॉस्ट। जब आप टेबल बना दोगे तो कॉस्ट के लिए ध्यान रखना, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर कि कॉस्ट का फॉर्मूला लगा दे स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस
ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए तो मैं टेबल पहले से ही बना लिया हूं ना। जब टेबल आप बना लेते हो तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। ये कौन सा जरा देखो, फॉर्मूला सीधा अप्लाई करना है आपको, स्टैंडर्ड कॉस्ट, सीधा कॉस्ट माइनस कॉस्ट करो भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आप कॉस्ट के लिए फॉर्मूला नहीं लिखना आपको कि सर क्वांटिटी माइनस प्राइस, क्वांटिटी माइनस प्राइस नहीं लिखना है, क्योंकि टेबल बना दिया ना। अब टेबल बना दिया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, जरा आप देखो इधर कि टेबल बनाया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे लिए ढूंढना काफ़ी आसान है। कहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये वाला देखो 1458। एक्चुअल कॉस्ट ढूंढना आसान हो गया, 1475 600, तो लिख दो वैल्यू वहाँ से। 1458 है, 1458 ये आपका आएगा 14,58 माइनस ये था 1475 600, माइनस करो 1458 माइनस 1475 600, 17600 का आपको 17600 का आपको एडवर्स देखने मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं? 17600 का आपको क्या देखने मिल रहा है? एडवर्स देखने मिल रहा है। सेकंड बात करेंगे कॉस्ट के बाद क्या आएगा आपका। सेकंड की अगर मैं बात करूं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस या फिर क्वांटिटी, कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्राइस की बात करते हो तो प्राइस माइनस प्राइस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। क्लियर है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा? एक्चुअल क्वांटिटी। यही कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूले में सिखाया गया था। चलिए बात करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस कितना था। देखो आप क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कितना था, स्टैंडर्ड प्राइस 12 और एक्चुअल 11.9। कितना है आपका? -11.9 मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी हमारा कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी है 1,24,000। आपको दिख रहा है क्लियर? 124 कितना है? 124 124 है। चलिए माइनस करते हैं भाई। 12 सोचा था माइनस 11.9 हुआ तो 0.1 का फेवर में जा रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1,24,000 तो 12,400 का फेवरेबल पहुंचा। क्लियर है? लास्ट आपका कॉन्सेप्ट है थर्ड, मटेरियल क्वांटिटी। और क्वांटिटी वेरिएंस में क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया था? क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यहाँ पे आपने क्या किया है? एक्चुअल, तो यहाँ पे आप किससे करोगे? स्टैंडर्ड, क्योंकि आपको बताया गया ना कि एक में एक्चुअल से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड में स्टैंडर्ड से होगा। क्यों होगा, क्या लॉजिक है इसके पीछे का, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में हो चुके हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आया था? 121,500 था आई थिंक। कितना था आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 121,500 आपने यहीं पे निकाला ना वर्किंग। 121,500 कितना आ रहा है? 121,500 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना था? 124 1,24,000 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोच के रखा था भाई? 12 का। तो डिफरेंस देख लो, 121,500 माइनस 124 2,500 का एडवर्स मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 12 30,000 का एडवर्स आपको देखने मिल रहा है। 30,000 का एडवर्स। अब आपको मैंने बताया था आंसर आप वेरीफाई करना सीख लो। कैसे? कॉस्ट का क्या डिफरेंस था जरा ध्यान दो इधर। कॉस्ट 17,600 का एडवर्स है, दोनों को प्लस करना है। कॉस्ट का कैसे? प्राइस एंड क्वांटिटी का प्लस करना है, ये आना चाहिए आपका। 17,600 एडवर्स, कॉस्ट का जरा इसको देखो आपका फेवर में है और ये एडवर्स है, तो एडवर्स फेवर हमेशा माइनस होंगे, वो अपोजिट चलेंगे। तो माइनस कर दो 30,000 में से, माइनस 12,400 किया, 17,600 एडवर्स अभी भी आ रहा है। तो देखो आंसर मैच हुआ, बट एग्जाम में आप इसको करके दिखा दो। एग्जाम में करके आपको दिखाना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है? मटेरियल
कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्योंकि कॉस्ट में जो डिफरेंस आया है दो रीजन है उसके, प्राइस एंड सेकेंड आपका क्वांटिटी, क्वांटिटी वेरिएंस। क्लियर है? चलिए बात करते हैं ज़रा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है? 17,600 का एडवर्स आपको देखने मिल रहा है। प्राइस वेरिएंस कितना था? जस्ट ऊपर बात करेंगे, ये तो आपका 30,000। अगर मैं इसकी बात करूं क्वांटिटी वाले का, तो 30,000 का एडवर्स है ये, लेकिन हमारा फेवरेबल था। कितना फेवरेबल था? क्वेश्चन में देखो हमने कितना सॉल्व किया है, 12,400 दिख रहा है आप, 12,400 का। तो आप लिखो यहाँ पे 12,400, तो ये तो सेम रहेगा, 17,600 आपका एडवर्स ही। और इसको जब आप माइनस करोगे 17,600 का एडवर्स अभी भी देखने मिल रहा है। और इस तरीके से ये फाइनल आंसर हमारा हो जाता है। चलिए आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लो। जो बच्चे क्लास 1 से देखते हुए आए हैं तो उनको तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। मटेरियल में हमेशा 3 वेरिएंस देगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी की बात करते हैं। कॉस्ट वाला आंसर आप वेरीफाई भी एग्जाम में कर सकते हो, ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए बन के आता है। चलिए यहाँ तक शायद से नोट हो गया होगा आपका। चलिए प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस को भी नोट करो आप, प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस को भी नोट कर लो। इसी तरीके से जो बच्चे मेरे साथ में कनेक्ट होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग को लेके, तो साथ में नोट्स आप बनाते चलना। जो बच्चे अभी से कनेक्ट होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो लोग साथ में अभी से नोट्स बनाते हुए चलो, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए भी। चलिए नोट कर लिया। वर्किंग पार्ट 2 चीज़ हमारी ज़रूरी होती है, एक तो न्यू स्टैंडर्ड के लिए आपका यूनिट निकालना, और ये आपका हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? नोट कर लिया है? क्वेश्चन देख लो। टेबल इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है टेबल अगर आपने सीख लिया तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान। टेबल इंपॉर्टेंट है प्लस फॉर्मूला, मुझे लगता है टेबल प्लस फॉर्मूला अगर क्लियर है तो किसी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं आनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अगर ये 2 कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका वैसे ही क्लियर हो जाता है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के किसी भी कॉन्सेप्ट में अभी डाउट लग रहा है, मटेरियल वेरिएंस की अगर मैं बात करूँ, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूजन है तो बार बार मेंशन है भाई, जो भी बच्चा सीए के लिए यहाँ पे जुड़ रहा है तो उनको थोड़ा सा भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है ज़रूर आप ऐड कर दो। या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल से इसी तरीके से बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।